नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने हैं उसके लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। बाकायदा यहाँ पर कमेटियों का गठन किया गया है और इसी में आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनको घोषणा पत्र बनाने वाली जो पूरी की पूरी टीम है उसमें मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अब दरअसल इस खबर का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इन तमाम कमेटियों में उन चेहरों का नाम नहीं है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी, जहां पर कांग्रेस संगठन में चुनाव कराने की यहाँ पर मांग की गई थी, बड़े स्तर पर बदलाव की मांग की गई थी क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और इसका अंदाज़ा देखिए, आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस चिट्ठी से इतनी नाराज़गी यहाँ पर कांग्रेस के आला कमान में देखने को मिली थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब इतने नाराज़ हुए थे कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है अभी 14 तारीख से, उससे पहले जो 5 सदस्यों की टीम बनाई गई थी उसमें भी इन तमाम नेताओं के नाम गायब थे जिन्होंने चिट्ठी यहाँ पर लिखी थी, एक तरह से अपना असंतोष जो है वो जाहिर किया था। अब एक बार फिर से इसी तरह की ये खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर नई कमेटियां बनाई गई हैं। इसमें देखिए, राजबब्बर जितिन प्रसाद को किनारे कर दिया गया है। वो नाम जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इस बात का समर्थन किया था कि हाँ, कांग्रेस में बड़े बदलावों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसी के अलावा जिन्होंने इस चिट्ठी की निंदा करी थी वो भी बहुत सारे नाम थे देखिए कांग्रेस नेताओं के, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, अगर किसी तरह की कोई बात है तो आला कमान से जाकर बात की जा सकती है, ये वक्त नहीं है यहाँ पर इस तरह की चिट्ठियाँ लिखने का। उनमें आप देखिए, जो चिट्ठी की निंदा करने वाले नेता थे निर्मल खत्री, नसीब पठान, उनको प्रियंका गांधी ने जो ये तमाम लिस्ट तैयार की है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर, इन नामों को इस लिस्ट में ज़रूर यहाँ पर जगह मिली है। आपको याद होगा, पिछले साल जब लोकसभा चुनाव होने थे उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश में कि दोबारा से पार्टी को वहां पर खड़ा किया जाए। उस दौरान याद होगा आपको कि राहुल गांधी जो थे वो अध्यक्ष पद पर थे। जिम्मेदारी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दी गई थी, जो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं, क्योंकि शायद जो जिम्मेदारी वो और निभा सकते थे उनके हिसाब से उनको दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। और अब जो असंतोष यहाँ पर बाकी नेताओं में देखने को मिल रहा है, उससे फिर से उन्हें दरकिनार कर देना ये साबित करता है कि शायद पार्टी को ये मंजूर ही नहीं है कहीं ना कहीं कि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई आवाज़ उठा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनमें से कोई एक नाम तो शामिल होता, देखने को मिलता, और सवाल बिल्कुल उठाए जाएंगे इस बात को लेकर। कांग्रेस ये उम्मीद नहीं कर सकती है कि वो अपने फैसले ले और फिर ये कहे कि ये तो अंदरूनी मामला है और इस तरह के फैसले तो पार्टी आला कमान के फैसले होते हैं और चुनावों को देखकर ये फैसले किए जाते हैं, इसका उस चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी कम से कम इस बात को नहीं मानने वाली है और एक बहुत अच्छा मौका बीजेपी को यहाँ पर मिल गया है निशाना साधने के लिए कांग्रेस पर एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बस परिवारवाद है कांग्रेस में, सिर्फ गांधी परिवार का एक सदस्य यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष पद को लेकर भी देखिए कितनी अभी माथापच्ची चल रही थी। दोबारा से सोनिया गांधी का जो अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया यहाँ पर। लेकिन इन नामों का, उन नेताओं के नामों का यहाँ पर इन जिम्मेदारियों में शामिल ना होना, वो चिट्ठी जो यहाँ पर लिखी गई थी आला कमान को ये कहते हुए कि बदलाव की ज़रूरत है, उन नामों का शामिल ना होना ये साबित कर देता है कि जो तमाम असंतुष्ट नेता हैं देखिए, उनसे ना तो पार्टी कोई किसी तरह का समझौता करना चाहती है और ना ही पार्टी में स्पेस देना चाहती है। आपको कुछ कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिए।